क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड की अपनी एक भाषा है और यह कि यह अभी आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि आप इस वीडियो को देखते हैं। यदि आपने कभी घड़ी को देखा है और 11-11 देखा है या आपके जीवन में कहीं से भी दिखाई देने वाली संख्याओं की एक स्ट्रिंग से लकवाग्रस्त हो गए हैं, तो मैं यहां आपको जो बताने जा रहा हूं वह आपके आसपास की दुनिया को देखने के तरीके को पूरी तरह से बदल देगा। अंत तक रुकें, क्योंकि आज आप यहां से इस ज्ञान के साथ जाएंगे कि प्राचीन सभ्यताओं को बनाने में सदियों लग गए और अधिकांश लोगों की पहुंच कभी नहीं होगी। और यदि आपने अभी तक सदस्यता नहीं ली है बुद्धा चैनल की ऊर्जा जारी रखने से पहले अभी ऐसा करें। हर हफ्ते हम आपके लिए एक नई शिक्षा लाते हैं जो सिर्फ वह संकेत हो सकता है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। कुछ लोगों के जीवन में एक क्षण आता है जब दुनिया पलक झपकना शुरू कर देती है, जैसे कि ब्रह्मांड आपका ध्यान सबसे सूक्ष्म और एक ही समय में सबसे अधिक आग्रहपूर्ण तरीके से आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। आप ट्रैफिक में हैं, विचलित हैं और आपके सामने वाली कार पर 111 का चिन्ह है। वह घर पहुंचता है, अपनी कॉफी गर्म करता है, माइक्रोवेव को देखता है। 2 बाइट्स उस पलायन को लेने के लिए इंस्टाग्राम खोलें और वीडियो में ठीक 333 टिप्पणियां हैं। यह पहली नजर में मूर्खतापूर्ण लग सकता है, लेकिन जो लोग प्रमुख जीवन परिवर्तनों के बीच में हैं, करियर में बदलाव, ब्रेकअप, आध्यात्मिक गतिविधियां, टर्निंग पॉइंट, वे वास्तव में वही हैं जो इस घटना की सबसे अधिक रिपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि संख्याएं अब उन्हें दिखाई देती हैं, यह है कि उनकी चेतना अधिक जागृत है, उनके आसपास के संकेतों के प्रति अधिक अभ्यस्त है। ब्रह्मांड हमेशा संदेश भेजता रहा है, अंतर यह है कि अब आपने सही आवृत्ति देखना शुरू कर दिया है। किसी भी अंक ज्योतिष ऐप या वायरल यूट्यूब वीडियो से बहुत पहले सिंधु नदी के तट पर रहने वाली सभ्यताओं ने पहले से ही संख्याओं को कुछ पवित्र माना था, साधारण गिनती उपकरण के रूप में नहीं, बल्कि ऊर्जा और कंपन की जीवित अभिव्यक्ति के रूप में जो मौजूद हर चीज में व्याप्त थी। वैदिक परंपरा में संख्याओं को ब्रह्मांड की रीढ़ माना जाता था, वह भाषा जिसके माध्यम से ऊपरी शक्ति वास्तविकता को व्यवस्थित करती थी। कोई आश्चर्य नहीं, ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष जैसे अभ्यासों ने आत्माओं के नक्शे के रूप में संख्याओं का उपयोग किया। इस अस्तित्व में प्रत्येक प्राणी के उद्देश्य को समझने के लिए मार्गदर्शन किया। पाइथागोरस, जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास रहते थे और पश्चिम में गणित के पिता के रूप में सम्मानित होते थे, ने यह कहने से पहले पूर्वी ऋषियों के साथ अध्ययन करने में वर्षों बिताए कि सब कुछ संख्या है। एक ऐसा विचार जो उनके लिए अमूर्त नहीं था, बल्कि गहरा आध्यात्मिक था। उन्होंने संख्याओं में एक प्राचीन, लगभग पैतृक ज्ञान देखा जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले अदृश्य पैटर्न को प्रकट करने में सक्षम था। यही है, जब आप एक ही दिन में तीसरी बार 444 को दोहराते हुए देखते हैं, तो आप कल आविष्कार की गई किसी नई उम्र के साथ काम नहीं कर रहे हैं। आप ज्ञान की एक परंपरा को छू रहे हैं जो सहस्राब्दियों और संस्कृतियों को पार करती है, और वह अपने आप में कम से कम एक क्षण के विराम और चिंतन का हकदार है। अब जब आप जानते हैं कि ये संख्याएं जितना लगता है उससे कहीं अधिक बड़ी कहानी ले जाती है, तो यह समझने का समय आ गया है कि उनमें से प्रत्येक आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि नहीं, वे सभी एक ही बात नहीं है। 0 शून्य बिंदु है, खाली स्क्रीन संकेत है कि एक पूर्ण रीसेट अब आपके लिए उपलब्ध है। यह ब्रह्मांड कह रहा है, शुरू करो, कोई अपराध नहीं। 111 अभिव्यक्ति का एक खुला पोर्टल है। इस समय आपके विचारों को बढ़ाया जा रहा है, इसलिए आप अपने दिमाग में जो कुछ भी खिला रहे हैं उससे बहुत सावधान रहें। 222 संतुलन और धैर्य के लिए कहता है, आपके जीवन में एक अदृश्य विकास हो रहा है, भले ही आप इसे अभी तक नहीं देख सकते हैं। 333 कार्रवाई में ईश्वरीय सुरक्षा है, एक संकेत है कि आपका अंतर्ज्ञान मजबूत हो रहा है और आपको आगे की राह से डरने की जरूरत नहीं है। 444 स्थिरता और सभी का सबसे आरामदायक संदेश लाता है, आप अकेले नहीं हैं, आप कभी नहीं थे। 555 एक महान परिवर्तन आने की घोषणा करता है, एक आवश्यक परिवर्तन जो भयावह हो सकता है, लेकिन आपकी आत्मा पहले ही मांग चुकी है। 666
जिससे बहुत से लोग बिना किसी कारण के डरते हैं। वास्तव में आंतरिक शांति में लौटने का निमंत्रण है, एक कोमल चेतावनी है कि आप अपने आप से अलग हो गए हैं और केंद्र में लौटने की आवश्यकता है। 767 एक वास्तविक आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। आपकी चेतना आपके द्वारा सोचे गए विचार से परे फैलती है। 848 प्रचुरता और समृद्धि है जो आपके प्रयास के अनुरूप है। वह इनाम जिसके आप हकदार हैं आकार लेना शुरू कर देता है और 999 चक्र को एक सच्चाई के साथ बंद करता है जो मुक्त करता है। अब वह सब कुछ छोड़ने का समय आ गया है जो अब काम नहीं करती है, क्योंकि एक नया अध्याय तभी शुरू होता है जब आप में पन्ने पलटने का साहस होता है। प्रत्येक संख्या का अर्थ जानना शक्तिशाली है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है यदि आप केवल 111 को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि ब्रह्मांड अनदेखा करने के लिए संकेत नहीं भेजता है, यह उन्हें मिलान करने के लिए भेजता है। पहला कदम इसे पहचानना है। जैसे ही आप इनमें से किसी एक नंबर को नोटिस करते हैं, रुकें, गहरी सांस लें और धन्यवाद दें। यह बहुत सरल लगता है, लेकिन कृतज्ञता का यह इशारा आपके और ऊपरी बल के बीच संचार का चैनल खोलता है। दूसरा कदम प्रतिबिंबित करना है। उस समय आपके दिमाग में वास्तव में क्या चल रहा था? जब संकेत दिखाई दिया तो कौन सा विचार, भावना या स्थिति आपके दिमाग पर कब्जा कर रही थी? यह कोई संयोग नहीं है। आप आंतरिक रूप से जो कंपन करते हैं और ब्रह्मांड आपको जो संकेत देता है, उसके बीच सीधा संबंध है, और यह संबंध वास्तविक समय में काम करने वाले आकर्षण के नियम का दिल है। तीसरा कदम कार्रवाई करना है। यह कुछ भी भव्य नहीं होना चाहिए, लेकिन प्राप्त संदेश के अनुरूप एक छोटी सी कार्रवाई करें। यदि आपने नौकरी बदलने के बारे में सोचते समय 555 देखा है, तो रिक्ति की तलाश करें, उस रिज्यूमे को भेजें, पहला कदम उठाएं, क्योंकि अभिव्यक्ति सिर्फ सिर में नहीं होती है, इसे वास्तविक दुनिया में आंदोलन की आवश्यकता होती है। ये 3 चरण लगातार अभ्यास किए जाते हैं, संख्याओं को एक कंपास में बदल देते हैं और आपको किसी ऐसे व्यक्ति में बदल देते हैं जो जीवन को अधिक जागरूकता, विश्वास और दिशा के साथ नेविगेट करता है। यदि आप इतनी दूर आ गए हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके अंदर कुछ पहले से ही पता था कि ये संकेत वास्तविक थे, और अब आपके पास उनकी व्याख्या शुरू करने का ज्ञान है। लेकिन एक अवधारणा को बौद्धिक रूप से समझने और वास्तव में इसे व्यावहारिक और परिवर्तनकारी तरीके से अपने जीवन में शामिल करने के बीच एक बड़ा अंतर है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अंतर ध्यान साधना विकसित की, जो 21 दिवसीय अभ्यास है, जो भगवद गीता की गहन शिक्षाओं, निर्देशित ध्यान, रचनात्मक दृश्य और आकर्षण के नियम के सिद्धांतों को आध्यात्मिक अनुभव की परवाह किए बिना किसी के लिए भी सुलभ विधि में जोड़ती है। यह नाम संस्कृत से आया है और इसका अर्थ है संक्षेप में अंदर की यात्रा, क्योंकि यह केवल तभी होता है जब आप अंदर की ओर देखना सीखते हैं कि ब्रह्मांड के संकेत वास्तविक समझ में आने लगते हैं। 21 दिनों के लिए आप अपने दैनिक जीवन में एंजेल नंबरों को पहचानना सीखेंगे, समझेंगे कि आपकी आत्मा प्रत्येक क्षण में क्या मांग रही है, और इस ज्ञान का उपयोग अपने जीवन में वास्तविक परिवर्तनों को प्रकट करने के लिए करेंगे, चाहे वित्तीय क्षेत्र में, रिश्तों में, स्वास्थ्य में या आपके उद्देश्य में। पाइथागोरस ने पूर्वी ऋषियों से जो प्राचीन ज्ञान मांगा था, जिसे वैदिक ग्रंथों ने सहस्राब्दियों से रखा है, अब आपको आज शुरू करने के लिए व्यावहारिक, प्रत्यक्ष और परिवर्तनकारी तरीके से उपलब्ध है। यदि यह वीडियो आज आप तक पहुंच गया तो आप निश्चिंत हो सकते हैं, यह संयोग से नहीं था। संकेतों को बर्बाद करने के लिए ब्रह्मांड बहुत सटीक है, और शायद यह वीडियो स्वयं उनमें से एक है। आप यहां ऐसे प्रश्न लेकर पहुंचे हैं जिनके बारे में आप जानते भी नहीं होंगे कि आपके पास है, और अब आप एक कुंजी के साथ जाते हैं जो आपके आसपास बहुत कम लोगों के पास है। यह सुनने की क्षमता कि जीवन आपको संख्याओं, पैटर्न, उन क्षणों के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा है जो छोटे लगते हैं लेकिन नहीं है। वैदिक ऋषियों से लेकर पाइथागोरस तक सहस्राब्दियों तक फैला प्राचीन ज्ञान आज आपकी स्क्रीन पर आ गया है, और यह अपने आप में एक शक्तिशाली संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण निमंत्रण है, यह यहीं नहीं रुकता। हर हफ्ते
यहाँ बुद्ध चैनल की ऊर्जा पर हम गहराई से जाते हैं, प्रथाओं, शिक्षाओं और रहस्योद्घाटन में, जो आपके अंदर एक जागरूकता जगाते रहेंगे कि ज्यादातर लोग अभी भी सो रहे हैं। अभी चैनल की सदस्यता लें और घंटी को सक्रिय करें, क्योंकि अगला वीडियो बिल्कुल वही उत्तर हो सकता है जिसकी आप अभी भी तलाश कर रहे हैं। और जाने से पहले मुझे यहाँ टिप्पणियों में बताएं, आप अपने जीवन में खुद को सबसे ज्यादा दोहराते हुए किस नंबर को देखते हैं। इसे यहाँ लिखें। आपको आश्चर्य होगा कि कितने लोग आपके समान संकेत प्राप्त कर रहे हैं, और साथ में हम समझेंगे कि ब्रह्मांड क्या कहने की कोशिश कर रहा है। यदि इस सामग्री ने आज आपके लिए कोई मूल्य उत्पन्न किया है तो अपनी टिप्पणी छोड़ दें। यह मुझे बताता है कि हम सही रास्ते पर हैं, और मुझे हर हफ्ते आपके लिए अधिक से अधिक ज्ञान लाना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ब्रह्मांड बात करना बंद नहीं करता है। सवाल यह है कि क्या आप सुनते रहेंगे।